जमीन मालिक ने अवैध कब्जा के आरोपों को सिरे से किया खारिज। निजी जमीन को गौशाला का जमीन बताकर विवाद खड़ा किया जा रहा है। दरभंगा प्रोफेसर कॉलोनी हनुमानगंज की जिस जमीन पर मिट्टी भरने को लेकर विवाद चल रहा है, उस जमीन के मालिक दिवाकर झा ने अवैध कब्जे के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह जमीन राज दरभंगा से मेरे पिता सत्यनारायण झा को बंदोबस्ती से प्राप्त है। मेरे पिता लगातार इस जमीन की रसीद कटा रहे हैं। अपर समाहर्ता ने भी माना है कि यह जमीन अतिक्रमित नहीं है, इसीलिए उन्होंने सदर सीओ के इस जमीन की जमाबंदी रद्द करने के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है। जमीन पर मिट्टी भरने के दौरान कुछ लोगों ने एस्बेस्टस वाले घर को तोड़ दिया, जो कानूनन गलत है। वही स्थानीय निवासी दिलीप झा ने कहा कि यह जमीन दिवाकर झा का है, जो इनके पिता के नाम से है, और ये बात सभी लोगों को पता है। फिर इस जमीन को लेकर हो रही विवाद एक राजनीति है। दरअसल पूर्व में ही गौशाला की जमीन पर कई लोगों ने अवैध रूप से मकान बना लिया है। उस पर किसी की नजर नहीं जाती है और उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रहा है, लेकिन एक निजी जमीन को गौशाला का जमीन बताकर विवाद खड़ा किया जा रहा है। दरअसल कल प्रोफेसर कॉलोनी हनुमानगंज स्थित एक जमीन पर मिट्टी भरने को लेकर विवाद हो गया। विवाद शनिवार की रात से ही शुरू हुआ, जो रविवार की सुबह तक चलता रहा। मोहल्ले के कुछ लोग मिट्टी भरने का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि यह गौशाला की जमीन है, जिस पर जबरन कब्जा कर लिया गया है। शिकायत मिलने के बाद मौके पर पहुंचे नगर विधायक की शिकायत पर सदर एसडीओ स्पर्श गुप्ता ने इस जमीन पर धारा 144 लागू कर दी है। क्या हुआ था? मामला ये हुआ था, जो ये हमारा खतियोनी जमीन है, हमारे पिताजी तो एक्सपायर कर गए हैं, उस पर हम ये किए हैं। हमारा इसका सब कुछ डॉक्यूमेंट्स है, कागज है, सब कुछ है। हाँ, हम इसको भराने का लैंड भराने भी नहीं दिए। वहाँ का गौशाला का सचिव और उनके साथ संजय सराजी भी आए थे। हाँ, रुकवा दिए, काम नहीं होने दिए। ये घर का जो बनाए थे उसको भी तोड़ दिया। हाँ, यही चीज़ सब हुआ है। काम रोक कर 144 लगा दिए। हाँ, हम उतना ये नहीं है, हम अकेले हमें पिताजी एक्सपायर कर गए हैं, उतना तो हमको ये नहीं था। किनकी ज़मीन है ये? हमारे पिताजी सत्यनारायण झा। कमेंट्स भी हम सब प्रस्तुत किए, दिखाएँ, बताएँ। तो सीओ के यहाँ वो दिए, उनका जमाबंदी रद्द कर दीजिए, वो भी हम फेस करके उनसे डीएम से जा कर के उनके पास दिए थे। वहाँ से हम केस डिग्री लिए। हाँ, तब उसके बाद ये सब विधायक जी क्यों यहाँ आते हैं? पता नहीं, ये तो नहीं पता। विधायक जी खुद आए थे क्या यहाँ? हाँ, सुनने में तो आया। चाहते हैं आप? यही मिट्टीकरण भरा जाए, हम रुके हुए, हमको घर बनाना है, शादी है लड़की का, वो भी करना है, उसी के लिए प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं। अभी इसी चक्कर में पड़ गए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिवाकर झा है। किस जगह पे ये जमीन है? इस जगह में तो मोहल्ला कौन सा है? मिसर, हाँ, प्रोफेसर कॉलोनी मिसर टोला हमने दिए थे समय। जी, क्या मामला हुआ था? कल जैसे यहाँ पे संजय सरावगी जो यहाँ के विधायक हैं, वो अपने कुछ लोगों के साथ या किसी के कहने पे इस जगह पे आए थे, जहाँ दिवाकर जी की मिट्टी की भराई चल रही है। जहाँ तक मिट्टी भराई वाले जगह की बात है, उनका क्लेम है कि ये गौशाला की ज़मीन है, जबकि वस्तु स्थिति ये है कि गौशाला को जो जिस नंबर से जितना ज़मीन प्राप्त है, वो 1969 में ही मुंगालाल अमीन द्वारा यहाँ प्लॉटिंग करके 48 प्लॉट बना के उसको बेचा जा चुका है। जो ज़मीन बची हुई है, उस ज़मीन पे अवैध रूप से मकान बना के लोग यहाँ 20 साल से रह रहे हैं और किराया वसूल रहे हैं। जो मेरे ठीक सामने में शशिकांत झा जो मकान बना के रह रहे हैं, हर्षित नारायण झा मकान बना के रह रहे हैं, रणधीर झा, प्रोफेसर रणधीर झा जो कि वहाँ गैरेज बनाए हुए हैं, लॉज बनाए हुए हैं और बीच रोड पे लगाया हुआ, उसके पीछे गौशाला की लगभग 15 कट्ठे की ज़मीन है। जो ज़मीन गौशाला की है, जिस पर अवैध कब्जा है पूर्व से, उस पर उनकी नज़र कभी नहीं जा रही है। जो जैनून आदमी, उसको परेशान किया जा रहा है, कहा जा रहा है गौशाला की ज़मीन है, जबकि उस खेसरा का रकबा है 1.25 बीघे का। गौशाला को मिला हुआ मात्र 11 कट्ठा। वो 11 कट्ठा उस समय में, जिस समय धर्मलाल सिंह के समय में 1969 में ही प्लॉटिंग में उस 11 कट्ठा को ले आके लेके उसका प्लॉटिंग करके ऑलरेडी बेचा जा चुका है। उस जो प्लॉटिंग का जो हिस्सा बचा हुआ, उस पर अवैध मकान बना हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं सामने में मकान बना हुआ है। ये शशिकांत झा है, वो हर्षित नारायण झा, वो रणधीर झा के गेट पे जाइए, गेट के अंदर आपको पूरा नजर आएगा कि पीछे पूरा डबरा है, जिसको गेट लगा के ब्लॉक किए हुए हैं।
और ब्लॉक करने के कारण उसमें लगभग 2 कट्ठे पे उनका गैरेज है, उनका लॉज है, सब यहाँ मकान बना के किराया वसूल रहा है। क्या ये गौशाला इनको किस रूप से आज तक उस पर नोटिस की क्या आज तक वहाँ आई क्या? जहाँ उनकी ज़मीन है उस पर उनकी नज़र नहीं है, जहाँ उनका नहीं है उस जो सज्जन आदमी है, जो बेचारा उसके साथ कोई 10 आदमी का सपोर्ट नहीं है, तो उसको तबाह किया जा रहा है। क्योंकि मैं दिलीप झा, इसीलिए जो मेरे बगल का ये घटना है, ये मेरा अपना खुद का कैंपस है, तो मुझे यहाँ की सारी वस्तुस्थिति जो पता थी मैं आपको बता दिया। क्या नाम हो गया? दिलीप झा।